आज हम लोग 31 से लेकर 40 तक यानी कि 10 इम्पोर्टेंट प्रश्नों को आज हम देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने 30 प्रश्नों को देख चुके हैं। तो आइए आज का जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। तो प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या अपरिमेय है। पहला ऑप्शन है अंडर रूट 36/64, दूसरा ऑप्शन है √3, तीसरा ऑप्शन है -9/√49 और चौथा ऑप्शन है अंडर रूट 9/81। तो अपरिमेय संख्या कौन है? जैसे कि 36/64, 36 का अगर वर्गमूल निकालते हैं तो आ जाएगा 6 और 64 का वर्गमूल निकालते हैं तो आ जाएगा 8। यह जो है अपरिमेय संख्या नहीं हुआ, यह एक परिमेय संख्या है। √3, तो √3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, अतः यह एक अपरिमेय संख्या है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तब है हमेशा प्राकृतिक संख्या है, हमेशा अपरिमेय संख्या, हमेशा परिमेय संख्या, कभी प्राकृतिक संख्या और कभी परिमेय संख्या। ठीक है, तो कोई भी अगर प्राकृतिक संख्या है तो वह संख्या प्राकृतिक के साथ साथ परिमेय संख्या भी होती है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। ठीक है, √7 ये अपरिमेय संख्या है क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो ये अपरिमेय हो गया। 16/25, 16 का वर्गमूल 4 होता है और 25 का वर्गमूल कितना होता है? 5। तो ये 4/5 क्या है? एक परिमेय संख्या है। यानी ऑप्शन नंबर ग जो है हमारा राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर घ भी अपरिमेय संख्या है। पाई क्या होता है? अपरिमेय संख्या, तो ये परिमेय नहीं है। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? तो √5 और √5, तो यहाँ पे हो गया हमारा 2√5, तो यह एक अपरिमेय संख्या हुआ। अंडर √21 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो यह भी अपरिमेय संख्या है। √11 गुना √11 करेंगे तो 11 प्राप्त होगा और 11 क्या है? एक परिमेय संख्या है। इसका मतलब हुआ कि ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है? वह राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35, 8 पर 0 पावर और 2 पर 0 पावर है ना, इसका मान कितना होगा? तो 8 पर 0 पावर मैंने किसी पर भी अगर 0 पावर होता है या दिया रहता है तो उसका मान होता है 1, और गुने 2 पर भी 0 पावर है, इसका मतलब इसका ही मान हो गया 1। तो 1 गुने 1 अगर हम करेंगे तो हमारे पास प्राप्त कितना हो जाएगा? 1। इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ख जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 36, 3.27 और 27 पर आवर्ती है और यह क्या है? एक पूर्णांक है, एक परिमेय संख्या है, एक प्राकृतिक संख्या है या एक अपरिमेय संख्या है। तो आपको बता दें कि 3.27 और 27 पर आवर्ती का मतलब हो गया कि 27, उसके बाद फिर 27, उसके बाद 27, यानी ये 27 है इसका खंड जो है वो चलता रहेगा, इसलिए इसको बोलते हैं एक परिमेय संख्या। जबकि अगर यहाँ पर रहता 3.21432981, मतलब कोई भी खंड जो है वो नहीं चलता, तो वो हो जाता हमारा अपरिमेय संख्या। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि दशमलव के बाद जो 27 का जो खंड है वह बार बार आ रहा है, इसलिए यह क्या है? परिमेय संख्या है। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन 37 है कि निम्नलिखित में किस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है? किसका शांत है? तो क्या करना है हमें? सबसे पहले नीचे वाला का हमें खंड निकालना है। ठीक है, सबसे नीचे वाला का हमें खंड निकालना है
और जिस खंड में 2 और 5 आ जाए वही हमारा शांत होगा, अन्यथा वह अशांत होगा। तो आइए पहले हम निकालते हैं। तो हम देखते हैं कि ऑप्शन नंबर ख में जो है वह सिर्फ 5 और 2 आया है, यानी 5 और 2 के अलावा कोई भी प्राइम नंबर नहीं आया है। इसका मतलब ये हो गया कि ऑप्शन नंबर ख का जो दशमलव प्रसार है वो क्या होगा, शांत होगा, और यही हमारा राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 38 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है कि 1/3 और 1/2 के बीच दो क्रमीय संख्या क्या होंगी। पहला ऑप्शन है 1/6, 5/6। दूसरा ऑप्शन है 5/12, 7/18। तीसरा ऑप्शन है 5/7, 9/13। और चौथा ऑप्शन आपके सामने है 4/7 और 6/11। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है, किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो पहला ऑप्शन है 3/8, दूसरा ऑप्शन है 6/15, तीसरा ऑप्शन है 29/343 और चौथा ऑप्शन है 17/1536। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो नीचे है संख्या यानी हर, उसका हम खंड करेंगे, और उस खंड में अगर 2 और 5 आता है तो वही हमारा आंसर होगा। तो जैसे कि 8 का खंड करते हैं, तो 8 का खंड करने में हमें क्या होगा कि 2 गुने 2 गुने 2 प्राप्त होगा। ठीक है, जबकि ऑप्शन नंबर ख यानी 15 का अगर हम खंड निकालते हैं तो 15 का खंड में हमारा क्या आएगा, 3 गुना 5 आएगा। उसी प्रकार से अगर गौक में निकालते हैं 343 का, तो इसमें आएगा 7 गुने 7 गुने 7। उसी प्रकार से घ का भी निकालेंगे। तो हम देखेंगे कि ऑप्शन नंबर क में देखते हैं कि केवल 2 ही आया है, यानी किसी भी खंड में अगर 2 आता है या फिर 5 आता है, ठीक है, या फिर ये दोनों आ जाता है, इसका जो है दशमलव प्रसार शांत होगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर क हमारा राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन लास्ट देखते हैं। 387 और 405 का सरलतम रूप क्या है। 387 बटा 405। ठीक है, हम इसे क्या करेंगे, 3 से पहले काटेंगे। 3 से काटते हैं तो 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 नंबर 27। उसी प्रकार से 407 को भी 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3 हो गया 10, 3 तिया 9 और 3 पचे 15 यानी 135। और फिर इसे हम काटेंगे 3 से तो 3 चौके 12 और 3 तिया 9 यानी 43 बार में। और 3 से फिर इसको काटेंगे तो 3 चौके 12 और 3 पचे 15। अब ये 43 और 45 किसी भी संख्या से नहीं कटेगा। इसका मतलब 43/45 जो है वह दी हुई संख्या का क्या है, सरलतम रूप। ठीक है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने यहाँ पे 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को देखा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।